हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार आपका फायर सर्विस का फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, साथ ही साथ आपका इसमें वेटिंग लिस्ट आता है या फिर नहीं आता। अगर आता है तो कितने टाइम के बाद आता है, और इसके अलावा जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपका स्कोर कार्ड आएगा या फिर नहीं आएगा, और ऐसे बहुत सारे आपके सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपने हमारा पुराना कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। फाइनल जो आपका कट ऑफ था एक्सपेक्टेड, उसका मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया है। आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये है पूरा वो कट ऑफ जो मैंने आपसे शेयर किया था। ये पूरा वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था हमने 2 पूल लिए हुए हैं। मतलब मान लीजिए अगर फाइनल मेरिट लिस्ट 220 से 250 कैंडिडेट की बनती है तब कितना कट ऑफ जाएगा, और अगर हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट 300 से लेकर 350 कैंडिडेट्स के बीच में इनके बेसिस पे तैयार होती है तब कितना कट ऑफ जाएगा। ऑब्वियस है, ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि भाई उनको 152 ही कैंडिडेट्स चाहिए। ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो कट ऑफ ज़्यादा रखेंगे, और कम कैंडिडेट्स होंगे तो कट ऑफ कम रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको इसमें बताया था जो चांसेस हैं वो यही चांसेस हैं। ये जो मैंने आपको रियलिस्टिक डेटा दिया है, जो रियलिस्टिक कट ऑफ बताया है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपका फाइनल कट ऑफ जाने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको यही बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपके मन में सवाल क्या आता है। पहला सवाल ये आता है कि इसमें कोई बोल रहा है मेरे 2 नंबर बड़े हैं, कोई बोल रहा है 3 नंबर बड़ा है। पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसे बहुत रेयर कैंडिडेट्स हैं, ऐसे बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जिनका ऐसा हुआ है। ये हुआ है, ज़रूर हुआ है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो ये सिर्फ एक कैंडिडेट के साथ नहीं होता है, ठीक है। ये एक कैंडिडेट के साथ नहीं होता, ये सारे कैंडिडेट्स को +2 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे मेरा जो है 68 बन रहा था, लेकिन मेरा ओबीसी में फाइनल जो सीबीटी का रिजल्ट आया उसमें मेरा लिस्ट में नाम है, जबकि मेरा स्कोर 68 बन रहा था। तो सीधी सी बात है, इसका यही मतलब हुआ कि मेरे 2 नंबर बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ कोई यूआर कैटेगरी का भी था कोई, शायद उसने बोला था मेरा 77 या 78 कुछ स्कोर था, और उसमें भी वो बोल रहे थे कि मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम था। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 2 नंबर आपका बढ़ गया। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लग रहा है, बोले मुझे नहीं मालूम है मेरा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर ये किसी भी कैंडिडेट का बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो ये हर कैंडिडेट को दिया जाता है। अगर आपने मान लीजिए सही ऑप्शन टिक किया तब तो बात अलग है, लेकिन गलत अगर आपने किया हुआ है तो ये हर एक कैंडिडेट को +2 मार्क्स मिलेगा, हर एक कैंडिडेट्स को। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ये हमारा स्कोर कार्ड है, क्या ये हम देख सकते हैं? तो देखिए, अभी तक तो इन्होंने स्कोर कार्ड रिलीज़ नहीं किया है। मैं आपको रीज़न वाइज बता देता हूँ क्या होता है। वेस्टर्न रीजन वाले जो हैं सॉरी, ये क्या करते हैं, ये आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल स्कोर कार्ड रिलीज़ करते हैं। पहले आपने सीबीटी में देखा होगा आपका कितना स्कोर आया, लेकिन अब जब फाइनल रिजल्ट आता है तो फाइनल रिजल्ट के बाद ऐसे ही सेम नॉर्दर्न रीजन वाले भी फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो उसके साथ ही आपका स्कोर रिलीज करेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, फाइनल रिजल्ट जो आता है उसी के साथ में स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया जाता है, उसी के साथ में ही आ जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर है, एग्जैक्ट पता चल जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें भी कभी कभी क्या होता है कि आपका रिजल्ट के साथ साथ स्कोर कार्ड दे देते हैं, या फिर रिजल्ट पहले आ जाता है और उसके 10 या 15 दिन बाद आपका स्कोर कार्ड आता है। यही 2 आपकी पॉसिबिलिटी हैं। तो जो आपका स्कोर कार्ड है, आपका स्कोर कार्ड बिल्कुल आएगा, निश्चित आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा आपका कितना स्कोर है। कभी कभी क्या होता है, फाइनल रिजल्ट के साथ स्कोर कार्ड आ जाता है, और कभी कभी फाइनल रिजल्ट पहले आ जाता है, उसके 10-15 दिन बाद आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ किया जाता है, ठीक। तो स्कोर कार्ड आपका आना है, ये आपका एक डाउट था जो कि आपका दूर हो चुका है। दूसरा आपका डाउट क्या है? दूसरा आपका सबसे बड़ा डाउट है वो है वेटिंग लिस्ट, कि इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। वेटिंग लिस्ट इसमें है, फॉर श्योर इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी, बिल्कुल आएगी। जब भी आप देखिए इनका जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है जिसमें कि आपका 150 के आसपास वैकेंसीज रहती हैं, वैसे वेटिंग लिस्ट तो इनकी मोस्ट प्रॉब्ली हर एक रिक्रूटमेंट में आती है, जिसमें वैकेंसीज 20-30 से ऊपर रहती हैं, उसमें सब में आती है। क्योंकि मान लीजिए किसी एक कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया, तो वो वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही, और जब भी वैकेंसी अगर 100 या 150 से ऊपर रहती है तो वेटिंग लिस्ट में भी अच्छे खासे कैंडिडेट्स बुला लिए जाते हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि 20 से 30 कैंडिडेट्स, 20 to 30 कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी जो आपका वेटिंग लिस्ट आएगा, उसमें इतने कैंडिडेट्स का रोल नंबर आएगा। ये वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर 150 के आसपास वैकेंसी रिलीज करी जाती है तो जो सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट आती है, आप मान के चलिए उसमें 20 से 30 कैंडिडेट्स आपके वेटिंग लिस्ट में बुला लिए जाते हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कितने ही बुलाए जाते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर जो भी मैंने इनके पिछले रिक्रूटमेंट को एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है 250 या 300 वैकेंसीज आती हैं तो उसमें 40-40, 50-50 कैंडिडेट्स सेकेंड लिस्ट में बुलाए जाते हैं। तो इसलिए मैं पिछले रिक्रूटमेंट के बेसिस पे आपको बताया है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, और आप मान के चलिए जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट के 5 से 6 महीने बाद आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, या बोल सकते हैं सेकेंड लिस्ट। ठीक है, कभी कभी ये भी हो जाता है कि थर्ड लिस्ट भी आ जाती है। अब अगर मान लीजिए 20 से 30 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुला लिया और उसमें ही कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बोला हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन करने के बाद उन्होंने भी छोड़ दिया, तो फिर थर्ड लिस्ट आ जाती है, ये और कम हो जाती है लिस्ट, फिर यहाँ पर आपके 5 से 10 कैंडिडेट्स बुला लिए जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी थर्ड लिस्ट तक है फायर सर्विस वाले में, क्योंकि इसमें वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। ठीक है, कहाँ तक है? थर्ड लिस्ट तक इसमें आपकी पॉसिबिलिटी है। 5 से 6 महीने में सेकंड लिस्ट आ जाती है। अगर मान लीजिए इसमें भी कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता या ज्वाइन करके छोड़ देता, तब फिर क्या होता है? तब फिर थर्ड लिस्ट आती है, और ये आती है इसके जो सेकेंड लिस्ट आती है इसके फिर कम से कम 3 से 4 महीने बाद। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट वाला आपका जो सवाल था वो भी आपका दूर हो गया, स्कोर कार्ड वाला भी आपका दूर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा आखिरकार फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके ऊपर मैं आपको ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको फायर सर्विसेज ट्रेनिंग का जो आपका कैलेंडर रिलीज़ हुआ था उसके ऊपर मैंने बात करी थी। उसी के बेसिस पे हमने आपको बताया था कि इनका पीईटी भी जल्दी कंडक्ट करा सकते हैं, और फिर पीईटी की डेट आ गई थी। अब अगर हम रिजल्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है, पहली चीज़ ये समझिए जो जूनियर असिस्टेंट हैं इनके लिए जो कौन सा कोर्स होता है, इनके लिए होता है बीटीसी, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। कौन सा होता है? बीटीसी, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। ये किसके लिए होता है? न्यूली रिक्रूटेड जूनियर असिस्टेंट या फायरमैन या फिर प्राइवेट कैंडिडेट्स। अब जो इनका पहला इनका जो बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 1 दिसंबर 2025 से 20 मार्च 2026। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो अभी तक हमारा तो हुआ ही नहीं था पीटी, तो ये कौन है? तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, प्राइवेट कैंडिडेट्स भी ले लिए जाते हैं। ठीक है, उनका भी ट्रेनिंग चलता है प्राइवेट कैंडिडेट्स का। अब बात आ रही है जो दूसरा हमारा बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? वो हो रहा है 2 मार्च 2026 से। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला तो ये था 1 दिसंबर 2025 से 20 मार्च 2026। दूसरा स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च 2026 से और 19 जून 2026 तक चलेगा। ये देखिए आप यहाँ पर भी वही है, 2 मार्च 2026 से 19 जून, 2 मार्च 2026 से 19 जून। ठीक है, ये देखिए 2 मार्च 19 जून, और इसके बाद 13 जुलाई से लेकर के आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर 2026 ये बीटीसी ड्राइविंग का है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझिए, ये जो इन्होंने डेट दी है 2 मार्च 2026, 2 मार्च 2026, तो सीधी सी बात है कि आपका ट्रेनिंग जब यहाँ से स्टार्ट इनको करना है बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के लिए, इन्होंने एक ये स्लॉट दे रखा है 2 मार्च 2026, तो सीधी सी बात हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पहले पहले हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि अगर आपका मान लीजिए 21 फरवरी को आपका ये क्या बोलते हैं फिजिकल कंप्लीट हो गया, कुछ कैंडिडेट्स को 22 को भी बुलाया गया था, अगर 21-22 जो भी डेट है आपका कंप्लीट हो गया, आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 फरवरी के पहले पहले 15 से 20 फरवरी के पहले पहले आपको ये पूरा चांसेस हैं कि फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस कैलेंडर को इन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर इस कैलेंडर को इन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो, क्योंकि क्या होता है कई बार ये क्या कर देते हैं, अमेंडमेंट कर देते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, डेट आगे पीछे कर देते हैं। लेकिन अगर इन्होंने इस कैलेंडर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो आप मान के चलिए 15 से 20 फरवरी के पहले पहले आपको आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें आपका मेरिट लिस्ट तो आएगा ही आएगा, तो फाइनल रिजल्ट आपको 15 से 20 फरवरी के आसपास या उसके पहले आपको देखने को मिलेगा। फाइनल रिजल्ट में आपका दोस्तों फाइनल रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस साथ में आपको स्कोर कार्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर स्कोर कार्ड नहीं आया तो 10 या 15 दिन बाद रिजल्ट के बाद आपको ये स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। इसके बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद फिर इसके बाद 5 to 6 मंथ्स के बाद आपको इसमें सेकेंड लिस्ट जिसे हम बोलते हैं या वेटिंग लिस्ट बोलिए, ये आपको देखने को मिलेगा, वेटिंग लिस्ट। और इसमें जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो उनका जो है संख्या रहने वाली है 20 से 30। ठीक है, इसके बाद अगर ये चांसेस हैं, थर्ड लिस्ट के चांसेस हैं, पर चांसेस कम हैं। ये मत समझिएगा मैंने बोल दिया तो आ ही रही है, बट
ज़्यादातर चांसेस रहते हैं इतनी वैकेंसीज़ में। तो यहाँ पर भी चांसेस, अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट छोड़ता ही नहीं है तो फिर चांसेस नहीं है। लेकिन इसके भी, अगर ये जो आपका सेकंड लिस्ट है, इसके भी 3 to 4 मंथ्स के बाद फिर आपको देखने को मिलेगी थर्ड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, ठीक है। और थर्ड लिस्ट में आपके फिर 5 से 10 कैंडिडेट्स बुलाए, और बस थर्ड लिस्ट के बाद फिर ये आपका एक अलग से नोटिस दे देंगे कि भैया अब ये रिक्रूटमेंट हम क्लोज कर रहे हैं और इसमें आगे फर्दर कोई भी लिस्ट पब्लिश नहीं करी जाएगी। ये है पूरा का पूरा सिनारियो। और इसमें एक पॉसिबिलिटी ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि कोई कंफर्म नहीं है कि आपका थर्ड लिस्ट आए ही, है ना, इसके लिए मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये जो मैंने आपको बोला है सेकेंड लिस्ट, इसके लिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, ये आपकी आनी ही आनी है। तो जो भी कैंडिडेट्स बॉर्डर लाइन पर कट ऑफ के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए भी एक पॉसिबिलिटी है। आप एक होप रख सकते हैं, एक उम्मीद रख सकते हैं कि हो सकता है आपको वेटिंग लिस्ट में आपका रोल नंबर देखने को मिल जाए। और हो क्या सकता है, हो भी जाएगा, क्योंकि सेकेंड लिस्ट तो आनी ही आनी है। थर्ड लिस्ट पे थोड़े से संशय है, मतलब थोड़ा सा डाउट है, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ थर्ड लिस्ट भी आएगी। लेकिन इस पर मैं 50-50% हूँ, 50-50 चांसेस हैं। लेकिन सेकंड लिस्ट पर मैं 100% श्योर हूँ ये आती ही आती है। और उसके बाद फिर थर्ड लिस्ट, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट क्लोज हो जाता है, एक नोटिस दे देते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है। आई होप आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो कैंडिडेट्स रेगुलर डाउट भेजते रहते हैं, कोई मैसेज पे भेजता है, कोई कॉल करता है, कोई व्हाट्सअप पे मैसेज भेजता है, मैं सारे आपके डाउट्स एक साथ इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर एक वीडियो के थ्रू आपको जो भी डाउट्स रहते हैं मैं आपको उसके सारे के सारे जवाब दे देता हूँ। तो आई होप अब इंतज़ार करिए फाइनल रिजल्ट का आप बस, और उसके बाद जो है बढ़िया ज्वाइनिंग करिए, अच्छे से जॉब करिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।